नमस्कार दोस्तों। 29 मई 1953, 29th ऑफ मई 1953 मानव इतिहास की एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने लोगों के अंदर उत्साह भर दिया, ऊर्जा भर दी, ताकत भर दी। उस घटना के बारे में बताऊं उससे पहले बताता हूं कि एक व्यक्ति ने प्रयास करना शुरू किया एक ऐसे काम को करने को जिसको आज से पहले कोई नहीं कर पाया था। उस व्यक्ति के दिल में जुनून था, जज्बा था और उन सब से ऊपर संकल्प की शक्ति थी। वो व्यक्ति थे, उनका नाम था सर एडमंड हिलेरी और उनके साथी थे तेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने जीवन में पहली बार एवरेस्ट पर कदम रखा। उससे पहले भी कई प्रयास हुए, वो बार बार फेल हो गए और उन्होंने जो सक्सेस फॉर्मूला अपनाया वो सीक्रेट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। किया उन्होंने ये कि जब उनके एक्सपीडिशन फेल हुए, उनके प्रयास फेल हो गए, उनको भी निराशा हुई जैसे हमें होती है। उनको भी दुख हुआ, तकलीफ हुआ, उनका भी मन खट्टा हो गया कि अब। पर उन्होंने किया ये कि एवरेस्ट का एक फोटो लेकर अपने रूम में लगा लिया और हर सुबह वो खड़े होकर उस एवरेस्ट के चित्र से बात करते थे और कहते थे कि एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो मोर। हम सब लोग जानते हैं कि ग्रेविटी के रूल्स के कारण एक लिमिटेड ऊंचाई तक ही बढ़ सकता है एवरेस्ट। उन्होंने कहा एज अ माउंटेन यू कैन नॉट ग्रो मोर बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन आई एम ग्रोइंग एवरी डे। मैं हर दिन बढ़ रहा हूं, बेहतर हो रहा हूं। जो मैं कल था उससे आज बेहतर हूं, उससे और बेहतर होता जाऊंगा। और उनका वही संकल्प था, वो रोज उससे बात करते। उन्होंने अपने आप को बेहतर बनाया और बेहतर बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर 29 मई 1953 को सुबह के 11 बजे अपना झंडा गाड़ दिया, वहां पहुंच गए। ये कहानी इसलिए कि हम जान सकें कि जिंदगी में दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं और हर एक को उन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। एक होती है जिनको कहते हैं गो थ्रू सिचुएशन। जैसी परिस्थिति है उससे गुजर जाइए, आप कुछ कर नहीं सकते, शांत बैठे रहिए या क्रिबिंग कर लीजिए, दुखी हो जाइए और निकल पड़िए। दैट इज गो थ्रू। बट द सेकेंड ऑप्शन, द बेटर ऑप्शन, द ग्रेटर ऑप्शन विच इज गोइंग टू टेक यू हायर, विच इज गोइंग टू मेक यू अ वंडरफुल वन, वो है ग्रो थ्रू लाइफ। ध्यान से सुनिएगा, गो थ्रू लाइफ और ग्रो थ्रू लाइफ। आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं या सिर्फ गुजरना ही चाहते हैं? आप कुछ इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं या बस चाहते हैं ऐसे ही चलें? विपरीत परिस्थितियां, संघर्ष, असफलता, अवसाद, तन्हाई, फेल्ड रिलेशंस, स्ट्रेस, डिजीजेस, ये सब हमको दो ऑप्शन देती है, ईदर गो थ्रू देम और ग्रो थ्रू देम। हमको डिसाइड करना है हमको गो थ्रू करना या ग्रो थ्रू करना है। कहते हैं छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। हम हार थोड़े ही जाएंगे, कुछ आ गई खराब विपरीत परिस्थिति तो हमको उसमें ग्रो थ्रू करना है। हमको जानना है कि संकल्प शक्ति के आगे कुछ भी टिका नहीं, हारा वही जो डटकर लड़ा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरा आज आपसे ये अनुरोध है युवा दोस्तों कि हमको संकल्प शक्ति की ताकत से, और आज संकल्प शक्ति की एक और जबरदस्त ऐसी कहानी जो पूरे दुनिया के लिए एक इतिहास है, वो हमारे देश भारत की कहानी है। हमारी वीर महिलाओं की कहानी है, हमारी साहसी महिलाओं की कहानी है जिन्होंने एक काम किया। 1959 में मुंबई के एक उपनगर में लोहाना नाम की बिल्डिंग में 7 महिलाओं ने एक प्रण लिया कि उन्हें कुछ करना है और उन्होंने उस लोहाना बिल्डिंग की महिलाओं ने दुनिया को अपना लोहा मनवा दिया। लोहा मनवा दिया, 80 रुपए का कर्ज लिया और पापड़ बनाने शुरू किए। हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले दिन का मुनाफा था 50 पैसा।
50 पैसा ओनली। बट वो रुकी नहीं, वो चलती चली गई और आज उस कंपनी का टर्नओवर है 1600 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए तक उसको पहुंचा दिया। क्या था? 7 महिलाओं की टीम जिन्होंने सोचा कि हमको कुछ करना है। उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और चल पड़ी, और आज लिज्जत देश की इज्जत है। लिज्जत देश की इज्जत है। लिज्जत टेस्टी होता है। लिज्जत पापड़ 90s के और उसके बाद के दौर में हम सब लोगों ने वो विज्ञापन देखा है, जब स्वाद स्वाद में कुर्रम कर्रम पापड़, लिज्जत पापड़ आया करता था। ये 7 महिलाओं के संकल्प की कहानी थी, जिन्होंने 50 पैसे से शुरू किया और 1600 करोड़ रुपए पर लेके गई। आज उनका 17 राज्यों में नेटवर्क है। वो सब महिलाएं मुनाफे में हिस्सेदार हैं। और कितनी महिलाएं हैं? 45,000 से भी ज्यादा। 45,000 सेल्फ मेड वुमेन, पावरफुल वुमेन। दुनिया में जो विकसित देश है, वहां पर महिलाओं की ऑर्गेनाइज सेक्टर में हिस्सेदारी 75% तक होती है। भारत में 4% है। लिटरेसी रेट में 20% महिलाएं कम हैं पुरुषों से। देश की आधी आबादी है, परंतु हक पूरे नहीं है। परंतु उनका जो जज्बा है, उनकी जो ताकत है, उनके अंदर जो इनबिल्ट क्वालिटीज है, उनके बारे में बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो ऐसी महिलाएं जो कोई 4ठी पढ़ी हुई, कोई 6ठी पढ़ी हुई, कोई 8वीं पढ़ी हुई, और कोई तो बिल्कुल निरक्षर। उन्होंने मैनेजमेंट का, आज के जमाने का एक प्रिंसिपल को आज से सोचिए कितने साल पहले लागू कर दिया। उसको कहते हैं TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक बार उनका काम ठीक से आ गया, आज लिज्जत पापड़ के लिए जो उड़द की दाल चाहिए बनाने के लिए, वो म्यांमार यानी बर्मा से आती है। हींग अफगानिस्तान से आती है, और काली मिर्च जो है वो केरल से आती है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हर पापड़ एक जैसा बने, उसकी व्यवस्था। सबका स्वाद एक जैसा हो, उसकी व्यवस्था। आप देखिए कि उन महिलाओं ने, जिनको सो कॉल्ड सोसाइटी लिटरेट नहीं मानती, पर उन्होंने कर दिखाया। और कर दिखाने के पीछे उनके जो ताकत है, उसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। इस संकल्प की शक्ति को ही आपसे साझा करने के लिए मैं आया हूं कि हमारे अंदर, सब लोगों के अंदर, जिनको बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर चुके होते हैं, फेल कह चुके होते हैं, उनके अंदर भी इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतना सारा मैनेजमेंट उनके अंदर है, जिसको अगर ठीक से यूटिलाइज कर लिया जाए, आप किसी परिस्थिति में हारे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। तो आप देखेंगे कि भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बिजनेस में अपना नाम कर दिया। आप इंदिरा नूई का नाम लें, जिन्होंने पूरी दुनिया में पेप्सिको को संभाला। आप किरण मजूमदार शॉ को देखें, आप नैना लाल किदवई को देखें, आप शहनाज हुसैन के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते ये कौन है जिन्होंने किया। और आज आप और हम सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। उस वैक्सीन को डेवलप करने वाली भी सुचित्रा कृष्णा, भारत बायोटेक की ये महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से सारे ऑड्स के खिलाफ अपनी जंग जीती है, अपना मकाम बनाया है। तो हम सब लोग भी जाने कि संकल्प की शक्ति, आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, इसके आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। इस डिटर्मिनेशन को मजबूत बनाना है, और इसीलिए मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानियां, जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आसपास के लोगों को अपलिफ्ट किया, जिन्होंने संकल्प की शक्ति के बल से इस दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। उन मकाम बनाने वाले लोगों को हमारा सलाम। उन लोगों की कहानी सब तक पहुंचे, ये आपका काम। और हम सब मिलकर एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं। हमारा मोटो, आपका मोटो, लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। उस काम में हमारे साथ जुड़िए और संकल्प की शक्ति से जीवन को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद।